वृंदावन के निवासी, भागवत के उपासी, इतनी कृपा तो ठाकुर जी ने की ही थी मुझ पर। वृंदावन में वास दे दिया, फिर अपनी भागवत कहने की तोतली वाणी भी दे दी, लेकिन वास्तव में कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, आपसे ज्यादा कोई दयालु है ही नहीं प्रभु पूरे विश्व में। इतनी कृपा के बाद भी आपको लगा कि नहीं अभी कृपा कम है, तो फिर अपना एक स्वरूप भी प्रदान कर दिया, बोले लो इसकी सेवा करो। इतनी कृपा में भी ठाकुर जी का मन नहीं भरा। और बंधुओं, अपने पास अपने हृदय में स्थापित कर लेना। सायकालीन को उत्सव यहां होंगे तो ठाकुर जी पालकी में बैठ के विराजेंगे, आएंगे यहां पर, आप सब लोग लेके आओगे उनको नाचते गाते हुए। छोटे से हैं बेचारे, लेकिन ये भगवान का विग्रह, भगवान की मूर्ति कहना एक प्रकार से अपराध है। क्या है ये? 24 अवतारों का वर्णन तो सभी वेद वेदांगों ने किया है, लेकिन कलयुग के भक्तों पर कृपा करने के लिए ये जो जिनकी हम अर्चना करते हैं, चाहे वो बाल गोपाल हो, चाहे वो, उनको नाथ द्वार में बाल गोपाल प्रभु को नवनीत प्रिया जी कहते हैं। क्यों? हमारे वृंदावन में बाल गोपाल कहते हैं, वो हाथ में माखन लिए हैं बेचारे। मैं उनको कहता हूं 3 टायर की गाड़ी। 3 टायर की गाड़ी मतलब 3 ही बेचारों पे सहारा, एक तो सहारा है ही नहीं, एक हाथ ऊपर ही रहता है उनका। अभिषेक कराओ और सुबह सुबह स्नान आदि कराने में लुढ़कते जरूर हैं। तो ऐसे बाल गोपाल प्रभु को यहाँ पे नवनीत प्रिया कहा जाता है। बोले नवनीत यानी कि माखन। तो ये सबके घर में विराजमान है। ये कौन है? ये 25वें अवतार हैं भगवान के, और इनका नाम क्या है? ये अर्चावतार है। हम लोगों पर कृपा करने के लिए प्रत्येक जीवात्मा के घर में विराज रहे हैं। कहीं पर बाल गोपाल के रूप में विराज रहे हैं, कहीं पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण रूप में विराज रहे हैं, किसी किसी के यहाँ पर श्रीनाथ जी के रूप में विराज रहे हैं। तो सबके यहाँ जो ठाकुर विराजमान हैं, ये कौन है? ये अर्चावतार है। वे आपके यहां पधारे हैं, वो आपकी इच्छा नहीं है, वो उनकी इच्छा थी कि वे आवे, इसलिए वे आए। और बंधुओं, अब इस उत्सव में तो 7 दिन हम यही चर्चा करेंगे, लेकिन अपना जन्मोत्सव एक बार को भूल जाना, लेकिन अपने घर में विराजमान अपने ठाकुर जी का जन्मोत्सव कभी नहीं भूलना, उसको तो जरूर मनाना। और आपकी जितनी श्रद्धा, जितनी आपकी सामर्थ्य भगवान ने, ठाकुर जी ने प्रदान की, उस भाव से उसको मना। कुछ नहीं तो 11 ब्राह्मणों को बुला करके नंद घर आनंद भयो इतना ही गा करके ही मनाओ, लेकिन मनाओ जरूर। बड़ी दया की है ठाकुर जी ने, बड़ी कृपा की है जो हमारे यहां पधारे। तो ये उत्सव उन्हीं के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहां किया जा रहा है नाथ द्वारा में। और पहले ही बता दूं, पहले दिन ही ये भूल जाना, क्यों ज्यादातर लोगों की आयु जो मैं देख रहा हूं, खूब बड़ी बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो उत्सव में बड़े लोगों का काम नहीं, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं रखिएगा। शाम को महाराज भूल जाइयो कहां ते आए हो, सब यूं ही सोचियो हम तो ग्वाल बाल हैं, अपने लाला के संग जामेंगे घूमे। जब पालकी उठा के लाओ तो पैर कांपते होंगे, लेकिन जब पालकी पर ठाकुर जी विराज जाए ना, तो अपने पैरों को भी कहना, अरे आज तो मत कांप, आज तो जगत नियंता तेरे कंधे पर बैठा है। अपनी दृष्टि बदलो, भाव बदलो। केवल माटी के मथोना बन के कथा सुनवे मतइयो। रात में खूब नृत्य करना, खूब उछल उछल करके नाचना, खूब गायन करना। आप लोगों को देख के फिर मुझे भी साहस मिल जाएगा, चलो मैं भी कर लूं। हम लोग क्या अपने आप को एक फोटो फ्रेम की तरह एक फ्रेम में अपने आप को कैद कर लेते हैं, इससे बाहर जाना ही नहीं है।
लेकिन श्रीनाथ जी की सेवा करने के तत्पश्चात ये भाव अनुभव हुआ जब उनके उत्सव किए छोटे छोटे कक्ष में ही, कि क्या व्यास बने बैठे रहते हो। अरे ठाकुर जी के सखा बनने में जो आनंद है वो व्यास बनने में भी आनंद नहीं है। ठाकुर जी के उत्सव करने में जो आनंद है उस आनंद की गणना कोई नहीं। और उस उत्सव में भी श्रीमद् भागवत, ये बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी ने, श्रीनाथ जी ने हम आप सब लोगों पर की है। उसके लिए हम आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। तो आइए, भागवत भी श्रेष्ठ रूप से यहाँ पर विराजमान है, तो उनके सहारा लेकर के श्री ठाकुर जी के उत्सव में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज प्रथम दिन है और बड़ा अतिकाल भी हो गया है, तो सब लोग कथा की ओर प्रस्थान करें। फिर जैसा भाव ठाकुर जी बनाएंगे वैसी कथा आगे की ओर प्रस्थान करेगी। बोलो बाल कृष्ण लाल की